प्रार्थना पत्रिका शनिवार 6/1/2024। जीवित बलिदान आध्यात्मिक आराधना। रोमियो 12:1-3। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि परमेश्वर की दया को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बलिदान के रूप में चढ़ाओ। यही तुम्हारी आराधना का आध्यात्मिक कार्य है। परमेश्वर के बच्चों को भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैदान में उन्हें बस उस प्रार्थना का आनंद लेने की जरूरत है जो सिंहासन को हिला देती है। जब कुछ अच्छा या बुरा होता है तो उन्हें परमेश्वर से पूछना चाहिए कि वह क्या चाहता है। इसके अलावा उन्हें वास्तविक आराधना को जानने की जरूरत है, जो कि एक जीवित बलिदान और आध्यात्मिक आराधना है जो क्षेत्र में दी जाती है। जिन लोगों ने इस आराधना को उचित रूप से दिया वे यूसुफ और डेविड थे और इब्रानियों 11 में विश्वास के नायक थे। आध्यात्मिक आराधना यीशु द्वारा दी गई अंतिम आराधना को संदर्भित करती है। 40 दिनों तक जैतून के पहाड़ पर यीशु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में बात की। पौल को वह संदेश सबसे अच्छा लगा। अभी से आपको इस क्षेत्र में शुरू करना होगा। पहला, बिना किसी पृष्ठभूमि के स्थिति में अपने भीतर एक आध्यात्मिक बाजिटेन जगाए। त्रिएक ईश्वर सृष्टि के वचन, मुक्ति के कार्य और शक्ति के माध्यम से कार्य करता है। प्रार्थना के माध्यम से इनका आनंद लेने से परमेश्वर का राज्य आएगा। प्रार्थना समय और स्थान से परे है और 2-3-7 देशों में सुसमाचार आंदोलन को संभव बनाती है। इसके अलावा अभूतपूर्व और कभी न दोहराए गए उत्तर सामने आएंगे। यह सिंहासन का आशीर्वाद है। इस बिंदु से 3 युग सहेज जाएंगे। यदि अतीत एक स्प्रिंग बोर्ड बन जाता है तो यह विश्व प्रचार का एक प्रमुख मार्ग बन जाएगा। इसके अलावा आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसलिए भविष्य को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, कुछ भी न होने की स्थिति में 7 मिशनों का बाजिटन बढ़ाए। जैतून के पहाड़ पर यीशु ने 7 मिशन दिए। 7 मिशन परमेश्वर के राज्य के कार्य है। पृथ्वी के छोर मेरे 2-3-7 व्यक्तिगत गुप्त अनुबंध, भविष्य और मसीह जो दूसरे आगमन के प्रभु है। यह एक बाजिटिन का निर्माण कर रहा है जहां प्रार्थना के माध्यम से इनका आनंद दिया जा सकता है। कोई पृष्ठभूमि न होना या कुछ भी न होना ठीक है। आज से बस 2-3-7 हीलिंग शिखर सम्मेलन का निर्माण करें। तीसरा, भविष्य के बाजिटिन को बढ़ाए जो कि ईश्वर द्वारा दिया गया एक गुप्त बाजिटिन है। आपके जाने से पहले ही त्रिएक ईश्वर कार्य कर रहा है। यह आपका भविष्य है। परमेश्वर ने आपको किसी भी स्थिति में जीवित रहने के लिए 10 रहस्य, 10 नियम जो सांसारिक मामलों से हिल नहीं सकते, 5 आश्वासन, 9 धाराएं और 62 बिंदु दिए हैं, जो है आजीवन उत्तर। सीधे शब्दों में कहे तो आपकी पृष्ठभूमि सिंहासन है। आज जहां भी हो, इन आशीर्वाद का आनंद लेना। प्रार्थना 24 का बाजिटिन कहा जाता है जो मंच बन जाएगा। इसके बाद 25 का बाजिटिन जहां परमेश्वर का राज्य आता है, उठा जाएगा। यह प्रहरी दुर्ग है जो रोशनी में जगमगता है। अंत जो शाश्वत है वह प्रकट हो, जो एंटीना है जो ईश्वर के संचार करता है और दुनिया को बचाता है। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मुझे एक गवाह के रूप में खड़े होने में मदद करे जो मसीह द्वारा दी गई वाचा का पुनः स्थापित करता है। तेरी दी हुई कृपा से खेत को बचाने वाले सब साक्षी बने। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।